हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज जैसा हमने वादा किया था आपसे, मीन्स वादा तो पहले किया था, तो अब हम रियल नंबर जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसका स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। और करेंगे कैसे कि भाई टॉपिक लेंगे, क्वेश्चन लेंगे, टॉपिक क्वेश्चन। उससे क्या रहेगा, नहीं फंडामेंटल के साथ साथ आपको क्वेश्चन या और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दोनों रहेंगी। आओ शुरू करते हैं। तो क्या है रियल नंबर्स? रियल नंबर देखो, आपने क्लास 9th में डेफिनेटली पढ़ा होगा कि भाई रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर बेसिकली कलेक्शन होता है, सेट होता है किसका? रैशनल और इरेशनल नंबर का। सो हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज व्हाट? रियल नंबर्स, है ना। अब रैशनल और इरेशनल की भी कहानी आपको थोड़ी सी मैं 2 मिनट बता देता हूं। भाई रैशनल नंबर वो नंबर थे जो कुल मिला के पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते थे, है ना। और पी और क्यू क्या होते थे? इंटीजर। ये दोनों ही क्या थे बेटा? इंटीजर्स थे, है ना, इंटीजर्स। अब पी और क्यू इंटीजर थे और यहां पे क्यू की वैल्यू 0 नहीं होती थी। ये सबको पता है कि अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो नॉट डिफाइंड की वैल्यू की तरफ चला जाएगा। उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर क्या थे बेटा? रैशनल नंबर थे। कुछ एग्जांपल भी ले सकते हो आप इसके, जैसे 2/3 आपने ले लिया, ठीक है, या -100/7 आपने ये नंबर ले लिया। इनफैक्ट 0 भी रैशनल नंबर था, क्योंकि 0 को भी आप 0/1 लिख सकते हो, है ना। भाई ये नीचे वाला नंबर बस 0 नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद इरेशनल नंबर की बात करें। इरेशनल नंबर जो आप पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। इरेशनल नंबर वो थे दैट कैन नॉट बी रिटन, कांट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। ओके, कांट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। एग्जाम्पल थे इसके, जैसे कि आपने पढ़ा था √2, है ना, रूट वाले। अब वो परफेक्ट हो या नॉन परफेक्ट हो। परफेक्ट मान जैसे √4 है, √4 की वैल्यू सॉरी इम्परफेक्ट, जैसे रूट आपका 11 आ गया, है ना, √7 आ गया। मान लो √8 भी है तो वो भी क्या है? इरेशनल नंबर है। तो √8 क्या है? एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ पे मान लो √8 दे दिया हमने इसको, √11 दे दिया, या फिर पाई दे दिया। अच्छा, पाई को ये मत लेना भाई 22/7 होता है, पाई 22/7 नहीं होता, पहले ही बता दूं आपको, है ना। दोनों की अप्रोक्सीमेटिव वैल्यूज इक्वल है, बट एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते। तो पाई क्या है आपका? ये आपका इरेशनल नंबर ही होता है। रैशनल मत ट्रीट कर लेना। तो ये है ना, तो पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 बट नॉट एग्जैक्टली। इसके बाद भी आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, है ना। तो ये हमने आपको बता दिया कि भाई रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, और रियल, इन दोनों के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अगर आप थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको मैं क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स भी थोड़ा सा बता देता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर, यानी कि भाई रियल नंबर कैसे कैसे आप क्लासिफाई करोगे। जैसे पहला अगर मैं बात करूं पॉजिटिव रियल नंबर, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब अगर आप पॉजिटिव रियल नंबर्स की बेटे बात करोगे तो पॉजिटिव रियल नंबर में अगर मैं आपको बताऊं कि वो नंबर, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होंगे, ठीक। आप कहोगे सर कैसे? अगर आपको जाना है ना तो इससे रिलेटेड सबसे बढ़िया मैं आपको बताऊं, इससे रिलेटेड सबसे बढ़िया अगर आपको जाना है तो आप क्या करें, आप एक नंबर लाइन में उस पर 0 लोकेट करें। 0 से इधर आओगे तो -∞, 0 से राइट साइड पे जाओगे तो +∞, ठीक है। इन्फिनिटी वो नंबर जो कहीं ना कहीं बहुत बड़े होते हैं, हाँ डिफाइंड होते हैं, ये बात ध्यान रखना। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड में। कभी मौका मिलेगा ना अभी इसके लेक्चर्स के बाद तो उसको भी हम डिफाइन करेंगे। हाल फिलहाल वो क्वांटिटीज जो बहुत बड़ी हैं, ठीक है ना, तो +∞, जो बहुत छोटी हैं लेकिन डिफाइंड है वो क्या होगी? -∞। तो 0 को अगर मैं इंक्लूड नहीं करता, ध्यान सुनना मेरी बात को, अगर मैं 0 को इंक्लूड नहीं करता और 0 के इधर वाले राइट साइड वाले जितने भी नंबर हैं वो उन सबको मैं ले लूं, ठीक है ना, उन सबको अगर हम अपने एक बाउंड्री में रखें, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव रियल नंबर। क्या बोला? 0 को इंक्लूड नहीं करता मैं, ठीक है ना, तुम भी मत करना। और 0 से के तुरंत बाद वाले जो नंबर है, 0 के तुरंत बाद वाले जो नंबर है उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रियल नंबर। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि भाई नंबर्स, रियल नंबर्स ग्रेटर देन
रियल नंबर्स ग्रेटर देन 0, रियल नंबर्स ग्रेटर देन 0 अप टू, ठीक है ना, अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कौन सा, प्लस इन्फिनिटी है ना, अप टू इन्फिनिटी, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। अब एग्जांपल में ऐसी अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं आपसे कि भाई पॉजिटिव रियल नंबर कौन से हैं, भाई 0 से ऊपर कौन सी चले जाओ आप, जैसे 2/3 है, ठीक है ना, पॉजिटिव रियल नंबर है। अब आप कहोगे सर ये तो रैशनल है, हाँ भाई रैशनल है। मान लो मैंने बोल दिया कि भाई 0.0087 क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है ना, तो ये आपका पॉजिटिव रियल नंबर आ गया। उसके बाद बात करूं मैं नेगेटिव रियल नंबर की, ठीक है ना, कौन सा, नेगेटिव रियल नंबर। देखो भाई पहले से हेडिंग लगा के नहीं रखता मैं, है ना मैं पहले से लिख के रखता हूं, ऑन द स्पॉट वाली बात है, जो मन में आएगा टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेरे पास कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको दे के चलूंगा भाई, ठीक है ना। तो इस चीज में कोई कमी नहीं करूंगा कि भैया बच्चों को आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना, जो भी मन में आएगा पूरा का पूरा अच्छे से उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूरी जानकारी आपके पास पहुंचेगी, है ना, कि नहीं भी कन्फाइंड इतना ही बताना है। अच्छा, नेगेटिव रियल नंबर की अगर मैं बात करूं, इसी नंबर लाइन पे आप वापस आ जाओ, इसी नंबर लाइन पे वापस आओगे। अगर मैं बात करूं कि 0 को अभी भी इंक्लूड नहीं करना और इसके लेफ्ट में चला जाऊं मैं, 0 को इंक्लूड मत करना, बस क्या बोला, 0 को इंक्लूड मत करना, ठीक है। तो 0 को इंक्लूड नहीं करो, पूरा का पूरा नेगेटिव साइड में चले जाओगे तो वो नंबर क्या हो जाएंगे आपके, क्या, नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। तो आप लिखेंगे रियल नंबर्स, रियल नंबर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं भाई, ठीक है ना। अच्छा ये भी बता दूं आपको, नंबर, ठीक है ना, नंबर्स, नंबर्स को हम ऐसे लिखते हैं NO और डॉट लगा देते हैं ना, वही इसमें तो ओ कहीं आ ही नहीं रहा। एक्चुअली ये बेटा हमने डिराइव किया हुआ न्यूमेरो से, न्यूमेरो का मतलब था टू काउंट, है ना, ये जो वर्ड है, ठीक, न्यूमेरो एक वर्ड होता है, वहां से ये इसकी शॉर्ट फॉर्म ली हुई है, ना कि इससे, पढ़ते नंबर ही है लेकिन यहां से इसकी ये चीज हमने शॉर्ट फॉर्म ली हुई है ना। तो रियल नंबर्स ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, रियल नंबर्स लेस देन 0, है ना, अप टू नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी, ऐसे कर लेना बेटा, नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी, नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी, ऐसे कर रहा हूं, समझ जाना। तो 0 को इंक्लूड नहीं करना, है ना। उसके बाद लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर आपको मिले, पूरे के पूरे नंबर, उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई भी नंबर आ सकता है, पॉइंट वाला हो, फ्रैक्शन वाला हो, नेगेटिव में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, नेगेटिव रियल नंबर। ओके, तो एग्जांपल आपको कुछ भी लेना हो कि जैसे आपने बोला सर मान लो -5/7, बिल्कुल ठीक है, ओके, इवन -π वो भी ठीक है, -π यानी कि 3.14 समथिंग करके आएगा नेगेटिव में, तो वो भी क्या है, इसी साइड पे लाई करेगा आपका, है ना। थोड़ा सा अगर मैं और आगे आऊं इसी क्लासिफिकेशन में, हालांकि मुझे क्वेश्चन अभी कराना है, ये मैं बाद में रख के चलूंगा बेटा इसको, ठीक है। तो अभी आप इस तरफ आए जरा एक बार, अब हम बोलेंगे क्या, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब देख लेना भैया ये हेडिंग इस पेन से क्या इस पे क्लियर आ रही है, कोई नहीं, मैं ऐसा करता हूं रेड पेन से लिखता हूं, ठीक है। नॉन नेगेटिव रियल नंबर, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मैं वापस आऊं नंबर लाइन पे भाई 0 को पकड़ लो, ठीक है ना। नॉन नेगेटिव यानी कि जो नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना, जो नेगेटिव नहीं है, तो कुल मिला के बात ऐसी है, ये -∞ हो गया, ये आपका +∞ हो गया। आप अब क्या करें, 0 को इंक्लूड करें, है ना, क्या करें, 0 को इंक्लूड करें, है ना। और 0 को इंक्लूड करने के साथ साथ इसके राइट साइड पे जितने भी नंबर आपको मिले, राइट साइड पे जितने भी नंबर मिले, वो सब नंबर क्या होंगे, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, है ना। तो आप इसमें क्या बोलोगे कि भैया नंबर्स या रियल नंबर्स इंक्लूडिंग बोला भाई, 0 को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो, इंक्लूडिंग जीरो अप टू +∞, समझ जाओ, है ना। 0 को इंक्लूड करते हुए और इन्फिनिटी तक, +∞ तक, ठीक है ना। जब भी मैं इन्फिनिटी बोल रहा हूं, हालांकि उसमें दोनों ही पार्ट होते हैं, +∞, -∞, बाय डिफॉल्ट जब मैं इन्फिनिटी बोल रहा हूं मतलब मैं +∞ की बात कर रहा हूं यहां पे, है ना, आपके लिए बता रहा हूं, ठीक है। जब नेगेटिव इन्फिनिटी होगा तो मैं बोल के चलूंगा कि भैया ये इन्फिनिटी का नेगेटिव है, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें कोई भी आप ले सकते हो। उसके बाद नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, कि भैया क्या करना है, नॉन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है ना, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। अब नॉन पॉजिटिव में वो सारे के सारे नेगेटिव ले मारते हैं, ऐसा नहीं करना भाई, ऐसा नहीं करना, ठीक है।
ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो नॉन पॉजिटिव रियल नंबर में क्या करना है, अपने को जीरो इंक्लूड करना है कि भैया जीरो हमारा साथी है और उसके लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर है, उसके लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर है वो सब क्या आएंगे बेटा, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। जितने भी पॉजिटिव है ना, बस पॉजिटिव वालों को छोड़ दो। पॉजिटिव क्या थे, जो जीरो से बड़े थे, समझ रहे हो बात को। पॉजिटिव क्या थे, जो जीरो से बड़े थे, तो जीरो से बड़े बड़े हमने सारे छोड़ दिए, है ना। तो इसका मतलब जीरो बचा और उसके साथ इसके लेफ्ट साइड वाले जितने बचे वो सब इंक्लूड कर लो, ठीक है भाई। तो नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, तो रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो अप टू माइनस इन्फिनिटी या नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है बेटा। तो इनको क्या बोलते हैं, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये क्लासिफिकेशन होगी किसकी, रियल नंबर की। अब इसके बाद इसी से एसोसिएटेड एक छोटा सा और नंबर है जिसको हम बोलते हैं भाई कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है भाई कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हों। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हों, ठीक है, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अच्छा सर दो तक फैक्टर हुए तो यानी कोई नंबर जिसके दो फैक्टर हों या एक फैक्टर हो। वैसे तो एक अकेले में तो जैसे वन ही बचेगा, वन का फैक्टर वन है। जब मान लो एग्जांपल के तौर पे मान लो टू है, टू के दो फैक्टर हैं, वन और टू। थ्री है, उसके दो फैक्टर हैं, वन और थ्री, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है ना। उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जिनकी डेफिनेशन आपने ऐसे पढ़ी थी कि भाई वो नंबर जो अपने ही टेबल में आए, ये छोटी क्लासेस में 6, 7, 8 में आप पढ़ते हो, है ना। तो कंपोजिट नंबर those numbers which have more than two factors। इसकी एक और डेफिनेशन बताऊंगा अगली वीडियोस में, है ना, स्टे ट्यून्ड रहना, ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन बताऊंगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से रिलेटेड, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता, वो बहुत सारे बच्चे मतलब उसमें ना डिलेमा की सिचुएशन में रहते कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो दोज नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर, वो नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। सर एग्जांपल तो दे दो। अरे भैया एग्जांपल देखो 1, 2, 3 तो है नहीं, अभी मैंने आपको गिनवा दिए थे। 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4, इसके 3 फैक्टर हैं 1, 2, 4। अरे भैया फैक्टर का मतलब है, फैक्टर का नंबर मतलब है वो नंबर जिनसे कोई एक नंबर जो आप पकड़ रहे हो वो डिवाइड हो सकता है। देखो 4 1 से डिवाइड होएगा 4 आएगा, 4 2 से डिवाइड होएगा 2 आएगा, 4 से डिवाइड होगा 1 आएगा। यानी कि ये नंबर इन तीनों नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। कई बार बच्चे फैक्टर और मल्टीपल में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल क्या होगा कि ऐसे टेबल पढ़ लो, जैसे 6 के अगर आपको मल्टीपल निकालें तो 6, 12, 18, 24 ये तो हो गए मल्टीपल्स। यानी कि मैं 6 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं और मुझे एक नंबर मिल जाए, तो वो दोगे मल्टीपल। फैक्टर वो नंबर जिनसे कोई एक नंबर डिवाइड हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स, ठीक है। और जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे तो 3 फैक्टर हो गए इसके, तो ये क्या है भाई, कंपोजिट नंबर। और 4 का ध्यान रखना, ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है भाई, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स नहीं नंबर, ठीक है। ये सबसे छोटा कंपोजिट। अच्छा सर उसके बाद बता दो भाई 6 है, इसके बाद 5 तो है नहीं, 5 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो कौन सा भाई, 1, 2, 3 और 6, इसके 4 फैक्टर हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है ना। इसके बाद आप बहुत सारे नंबर उठा सकते हो, 7 नहीं है, 8 है, 9 है, 10 है ना, 12 है, 14 है, 15 है, 16, 18, ये सब नंबर्स क्या बेटा, कंपोजिट नंबर्स हैं, क्योंकि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। अब सिंपल सी बात, इस पे क्वेश्चन बनता है बोर्ड के अंदर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको कि भैया कौन सा क्वेश्चन है ना, इस पे ध्यान देना एक बार। ये नंबर देखो, इसने कहा है कि भैया ऐसा कुछ बड़ा सा नंबर दे रखा है, कहता कंपोजिट बताओ ये नंबर कंपोजिट क्यों है, ऐसा उसने एक्सप्लेन वाई बोला हुआ है, ठीक है। अगर ये वो बोल देता ना कि वेरीफाई, तो वेरीफाई करके बोल दे, जब भी मेथड सेम ही रहेगा अपना, तो है ना। तो देखो भाई नंबर लिखो पहले तो, 17 × 5 × 11 × 3 × 2, ठीक है भाई, इस पे ब्रैकेट डाल देना, प्लस 2 × 11, ठीक है ना। ये तो ऐसा दे दे जैसे ये भारत और ये पाकिस्तान, है ना, इतना बड़ा सा नंबर और ये छोटकू सा। चलो भाई ध्यान से देखना, तो इन दोनों नंबर में देखो भाई,
जब भी दो टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो वो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बोल लो उसको, यानी कि ये एक अलग नंबर है भाई, ये एक अलग नंबर है, ठीक है। तो इन दोनों नंबर में, दोनों पार्ट में, फिर बोल रहा हूं ये वाला पहला पार्ट है ना और ये वाला दूसरा पार्ट, दो पार्ट को ध्यान से देखोगे तो बेटा दोनों में आपको कुछ डेफिनेटली कुछ क्या नजर आएगा बेटा, कॉमन नजर आने वाला है। क्या आने वाला है? कॉमन नजर आने वाला है। अब दोनों में से कौन से नंबर कॉमन है ध्यान से देखना, एक तो 11 और एक 2, यहां भी 11 और 2 है, यहां भी 11, ये तो इकट्ठा ही है, खैर ठीक है। तो इसको क्या करो आप, इसको कॉमन ले लो भाई, इसको कॉमन ले लो, तो 11 × 2, ध्यान से देखना। अब यहां पे क्या बचा, अच्छा ये जो मैंने डाला है ना, ये ब्रैकेट रखा जो बड़े वाला, इसके बाहर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई ही है, ठीक है। यहां पे क्या बचा ध्यान से देखना, 17 × 5, ठीक है, 17 × 5 × 3, ओके। ये 3 नंबर हमारे बच गए, 1 2 3 प्लस, अच्छा सर यहां तो कुछ नहीं बचा, अरे भैया जहां कुछ नहीं बचा वहां पे एक बचा, पर ध्यान रखना जहां पर कुछ नहीं बचेगा, कॉमन लेने के दौरान की बात कर रहा हूं, जब आप कॉमन लोगे जहां पर कुछ नहीं बचेगा वहां पे 1 रख लेना। अच्छा सर यहां पे तो आपने 1 रखा ही नहीं, भाई इन दोनों की जगह 1 रख दो। अरे यार जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, ठीक है ना, 1 से मल्टीप्लाई करके यही तो बचेगा सेम। अच्छा प्लस, सर फिर यहाँ भी क्यों लिखा 1? बेटे प्लस में है, मल्टीप्लीकेशन में ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन प्लस में अगर कुछ नहीं बचता तो 1 तो शो करना पड़ेगा ना, क्योंकि लास्ट में एडिशन में काम करेगा वो, ओके। अब आगे आओ, तो 11 × 2 × 17 5 85, 85 3 255, तो 255 प्लस 1, चलो जी 11 2 से, चलो अब 22 लिख लो इसको, 22 × ये कितना बचा भाई, 256। अब आपको खुद पता है इस नंबर के तो बहुत सारे फैक्टर हैं भाई, 256 के दुनिया भर के फैक्टर हैं, 1 है 2 है 4 है 8 है ना, इसके भी 1 है 2 है 11 है ना। तो इन अगर मल्टीप्लाई करके नंबर निकालूंगा तो बहुत बड़ा एक नंबर आएगा, तो उसके जब इन दोनों के इतने सारे फैक्टर हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो आप लिखेंगे कि भाई 22 × 256 है ना, हैज more than 2 factors, so it is a कंपोजिट नंबर। लो भाई होगी बात क्लियर है ना। तो ऐसे आपको प्रूव करना है, एक बार ध्यान से देख लो पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है। मैं वापस इस क्वेश्चन का आप अपना स्क्रीनशॉट ले लेना, कैसे सोल्व करना पेपर में, और ये आया भी हुआ है भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई 2015 में, 2015 का क्वेश्चन है ये, ओके। इससे पहले जो आपको इंट्रोडक्शन बताया बेटा वो ध्यान से देख लो। रियल नंबर क्या होता है, इनका कलेक्शन है, रैशनल और इरेशनल नंबर का, है ना। क्या होते हैं रैशनल, p/q फॉर्म में जो लिखे जा सकते हैं, q 0 नहीं होता, और p और q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं भाई। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको आप p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, √2 √8 √11। अच्छा कुछ शाणे बच्चे ये मत करने लग जाना अब कि मैं √2 को √2/1 लिख लूंगा, ठीक है ना। इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देख लेना, 1.41 जो आगे चल गया 42 करके, ओके, वो कहीं पे रुकती नहीं है। तो जब आप किसी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को कहीं पे आप टर्मिनेट नहीं कर सकते, यानी कि रोक नहीं सकते एग्जांपल के तौर पे, तो आप उसको p/q फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, है ना। तो ये भी ध्यान देना, कभी बोलो जी हम तो लिख लेंगे, और लिख लोगे तो भैया जिसको लिखना वो तो लिखेगा ही जब भी। तो √2 √8 √11 ये सारे के सारे नंबर, पाई पे कंफ्यूज मत हो ना, इरेशनल ही है ना। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू 22/7 और पाई की इक्वल होती है, ओके। उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ी हमने रियल नंबर की, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। जहां पे हम 0 को इंक्लूड ना करें, राइट साइड पे चले जाओगे, 0 को छोड़ देना है, उसको बोलेंगे पॉजिटिव रियल नंबर। ये ऐसे ही 0 को अगर छोड़ दो, नेगेटिव साइड पे चले जाओ, मतलब लेफ्ट साइड पे चले जाओ नंबर लाइन पे, तो वो सारे सारे जो मिलेंगे सारे नेगेटिव रियल नंबर मिलेंगे। अगर मैं 0 को प्लस कर लूं, यानी कि 0 को ऐड कर लूं, 0 को जोड़ लूं और इससे राइट साइड पे चला जाऊं, तो वो होते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अगर मैं 0 को ऐड कर लूं, यानी कि 0 को इंक्लूड कर लूं और लेफ्ट साइड पे चले जाऊं, उसको बोलते हैं नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, सिंपल। तो रियल नंबर की क्लासिफिकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। मैं वैसे तो इसको वैसे भी रिप्रेजेंटेशन, जैसे अगर आप आगे पढ़ोगे, जैसे पॉजिटिव रियल नंबर है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे 0 से इन्फिनिटी। अब सर ये क्या लफड़ा है, आपको तो ये ब्रैकेट ही नजर आ रहा होगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि मैथमेटिक्स में बेटे जब मैं ये ओपन ब्रैकेट लगा रहा हूं, ठीक है ना, ओपन ब्रैकेट लगा रहा हूं, इसका ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि 0 इंक्लूड नहीं है ना। और इन्फिनिटी पे तो वैसे ही आप क्लोज ब्रैकेट लगा नहीं सकते, ये भी ओपन ब्रैकेट है, यानी कि ना तो 0 इंक्लूड है ना इन्फिनिटी इंक्लूड है। समझ गए बात को, तभी तो मैंने बोला था। अच्छा सर इन्फिनिटी क्यों इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इसलिए इंक्लूड नहीं है बेटा, नंबर कितना बड़ा है आपको थोड़ी पता है कि नंबर कितना बड़ा होगा, ठीक। और इसके बाद हमने बात करी थी आपसे कंपोजिट नंबर की, भाई ये कंपोजिट नंबर हो गए जो नंबर
दो से ज़्यादा फैक्टर अपने साथ लेके जाएंगे। ठीक है भाई, ये नंबर 4 हो गया, जैसे 1 to 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, और 6 आपका ये फैक्टर ले गया है ना, तो इसके 4 फैक्टर हैं, तो ये दोनों, इससे भी और भी नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर होंगे। इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसा आता है वो मैंने आपको दिखा दिया। ये कॉन्सेप्ट छोटे छोटे आपको क्लियर होंगे, फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।